हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स एजुकेयर। रैंकर्स एजुकेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश केसरी, आपका मैथ्स मेंटर। तो आप लोग को पता है कि CHS 9 का जो आप लोग का पेपर होने वाला है उसमें कौन से टॉपिक आते हैं, कहां से आप लोग का मैथमेटिक्स का सिलेबस होता है, कौन कौन से आपको टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, उन हर एक टॉपिक्स को हम लोग ध्यान से देखते हैं आप लोग का। तो आज हम लोग ये जो वीडियो आप लोग का है सिलेबस एनालिसिस पे हम करते हैं कि आपके कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि CHS एंट्रेंस में आप लोग के CHS 9th में आप लोग का 20 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन सर पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक चैप्टर से कहां से आपका कौन सा क्वेश्चन आता है, उन हर एक टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आप लोग का आता है टॉपिक मैट्रिक्स हम ले लिए हैं। तो यहां पर देखते हैं, जैसे कि आप लोग का पहला चैप्टर आता है रियल नंबर। तो रियल नंबर से अगर आप ध्यान से देखो तो 19 में आपके 0 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2023 में देखो तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन आप लोग क्या है, मतलब हाईली वेटेज टॉपिक था आप लोग का। 2024 में यहाँ पर कितने क्वेश्चन आए हैं? आपके 0 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन 2025 में यहाँ पर क्या है, 1 क्वेश्चन आया है। तो देख सकते हो यहाँ पर रियल नंबर का थोड़ा अच्छा वेटेज है। 2023 में तो अच्छा है, लेकिन इधर जाते जाते क्या हो गया, डिक्रीज कर गया है यहाँ पर। फिर आपका आता है रियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में ध्यान से देखो, कांस्टेंट यहाँ पर 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके हर ईयर आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर आपका आता है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स आपके आते हैं। तो यहाँ पर आपके देखो 0 क्वेश्चन पूछे गया, 0 इधर भी है, यहाँ पर 1 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग का क्या है, 0 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन यहाँ पर सवाल यह मुझे लगता है कि 2026 में आप लोग का एक सवाल यहाँ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका इसी तरह से सीक्वेंस होता है, कभी ईयर में देते हैं और एक ईयर में नहीं देते हैं। फिर हम आपके आ जाते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में खासकर इन्होंने सवाल जो बनाया है वो पॉलीगन पे बनाया है। तो पॉलीगन पे यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में आए हैं और 1 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आए हैं। ठीक है सर, पॉलीगन पे किस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं? तो पूछता है कि किसी भी आप लोग का एक पॉलीगन है, उसके एंगल का सम क्या होगा, इससे आपका सवाल पूछता है, जिसका फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपका देखना डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग से अभी सवाल तो नहीं बना है, लेकिन मीन मीडियन मॉड के क्वेश्चन आपके अच्छे से बन सकते हैं इस ईयर। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग का आता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से यहाँ पर 0 क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 क्वेश्चन, यहाँ पर 0 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आज से पूछे गया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। फिर हम आप लोग का आते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट पे आते हैं। क्यूब रूट्स पे देखिए तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए क्यूब रूट से आपके सवाल इस तरह से बन सकता है। जैसे क्यूब रूट में आप लोग का हो गया, दिस इज 729 अपन यहाँ पर माइनस का आपका हो जाता है 728। इसमें क्वेश्चन देखने को कभी कभी मिला है। तो बहुत लोग इसको एक्सपोनेंट में भी ले सकते हैं, तो इस वजह से मैंने इस पार्ट को एक्सपोनेंट में ले लिया है। ठीक है, फिर आपका आता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हम लोग 3 चैप्टर्स को पढ़ते हैं। एक परसेंटेज पढ़ते हैं, एक प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं आप लोग का ये है, और देख पा रहे हो इसका जो वेटेज है भाई, ये 4 मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है, ये 3 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है। तो यहां पर आप लोग का कुछ इस तरह से वेटेज है, और ये आप लोग का आता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आता है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो और कौन कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन देख रहे हो यहाँ पर 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इस तरह से आपके आते हैं। देखिए आपको मैथ्स पढ़ाने वाले बहुत होंगे, लेकिन ट्रिक से कैसे बताएंगे, क्योंकि आपको पता है 20 क्वेश्चन आपके पास में रहते हैं। 20 क्वेश्चन को आपको अच्छे से टाइमिंग के साथ में अगर करना है तो आपका माइंडसेट बहुत अलग तरीके से होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सब उसके जैसे कि मान लीजिए सवाल है x+1/x इज इक्वल टू 4 है, और आप उससे कह देता है x⁴ 8 + 1/x की पावर 8 लगाओ, और अगर आप इसमें टाइम लगा रहे हो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट, तो वैसे भी आप एग्जाम से बाहर हो, कंपटीशन से तो वैसे भी बाहर हो। तो इन सभी सवाल को हम क्या करेंगे भाई, ट्रिक से करेंगे। हर एक सवाल को, इस टाइप के सवाल को सिर्फ 15 सेकंड में देखेंगे। 15 सेकंड में सर कैसे सॉल्व करते हैं? सर क्या हो सकता है ऐसे सवाल 15 सेकंड में? जरूर हो सकता है, देखा जाएगा इस पे। ठीक है, फिर आपका आता है विजुअलाइजिंग द सॉलिड शेप। तो यहां पर इस पे देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है यहां पर एक सवाल आपको दिख सकता है, आइलर्स फॉर्मूले पे दिख सकता है, वो हम लोग देखेंगे, आइलर्स फॉर्मूले पे देखेंगे। फिर आपका आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को देखते हैं। मेंसुरेशन में हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया को भी पढ़ते हैं। यहाँ पर एरिया मिसिंग है, तो यहाँ पर एरिया को भी पढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पर 6 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप लोग आ रहे हैं। फिर आप लोग का यहाँ पर आ रहा है एक्सपोनेंट एंड पावर्स।
अगर एक्सपोनेंट एंड पावर से अगर आप ध्यान से देखो तो 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, इसके बाद आप लोग के 3 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कि कभी 2 सवाल पूछा जा रहा है तो कभी आप लोग से 3 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। फिर आपका आता है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल आपके आ रहे हैं। यहां तो देखो 0 0 है सवाल, लेकिन यहाँ पर 1 क्वेश्चन, यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपका देखना है इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ। इंट्रोडक्शन टू द ग्राफ में हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन ग्राफ के बारे में, पढ़ते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, 4 कोऑर्डिनेट आपके होते हैं, उन सभी कोऑर्डिनेट के बारे में आपसे पूछता है। एब्सिसा क्या है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, इन सभी के बारे में पूछता है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ पर टॉपिक से आप लोग के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर यहाँ पर आपका आता है प्लेइंग विथ नंबर्स। प्लेइंग विथ नंबर्स से आपसे पूछता है कि बताओ एक कोई नंबर है, उसका रिवर्स जो है अगर उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 99 आता है, तो यहाँ पर बताओ वो नंबर क्या होगा। इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखना 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, वही सवाल आपका बार बार रिपीटेड हुआ है, इस वजह से यहाँ पर है, लेकिन 25 में आप लोग के एग्जाम में वो सवाल नहीं आया। फिर हम देखते हैं टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आपका देखते हैं। 1 क्वेश्चन है, यहाँ पर 0 क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं टाइम एंड वर्क से। तो अगर आप लोग को इन सभी चैप्टर्स में ऐसा कोई चैप्टर आपको जो टफ लगता हो कि सर ये कैसे चैप्टर होगा, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने चैप्टर को लिखिए जो आपको सबसे चैप्टर हार्ड लगता हो और चाहते हो कि सर इसको ट्रिक से सवाल को सॉल्व कराओ, तो हम सभी आप लोग के लिए लेकर आएंगे उस वीडियो को। और चैनल को सबको सब्सक्राइब कराइए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, क्योंकि ये जो आप लोग का चैनल है ये आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट में है, कोई भी इसका कोई चार्ज हम लोग नहीं रहे हैं, आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं। जितने भी जो लोग पैसा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।